हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा ब्लड के जो मेजर फंक्शंस हैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे और किस तरह हम लोगों ने ब्लड को क्लासिफाई किए और कौन कौन से कंपोनेंट है ब्लड के, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है और ये हमारे साथ मोस्टली सर्कुलेशन में होता है। ड्यू टू इट्स सर्कुलेशन इट इज़ कनेक्टेड विद द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एंड कनेक्ट वेरियस टिश्यूज़ डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। हमारे बॉडी में मोस्टली दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक ब्लड है और दूसरा जो है वो लिम्फ है। तो ये दो जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब है कि इसका नेचर जो है वो लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यूज़ है। इसका मतलब है कि ये हमारे साथ दो मुख्तलिफ टिश्यूज़ को या हमारे बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनको एक साथ कनेक्ट करता है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। कि मतलब अगर एक टिश्यूज़ है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, वो सिक्रीशन करता है तो उसकी सिक्रीशन को ब्लड जो है वो कैरी करता है टू द टारगेट ऑर्गन। या हमारे साथ जो डिफरेंट सेल्स है बॉडी में, तो उन सेल्स की जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स होती हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने में ब्लड जो है वो अपना रोल प्ले करता है। जब हमारे साथ सेल्स जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है तो उसके दौरान जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो उसको ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको किडनी तक पहुंचाता है। तो किडनी जो है इसको फिर एक्सक्रीट करता है। और इसके अलावा जो है अगर हम हीट की बात कर ले तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ तक इक्वल हीट की डिसिपेशन जो है वो भी ब्लड करता है। तो ब्लड के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। हमारे बॉडी के डिफरेंट जो सेल्स है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्बशन के बाद जो है वो थ्रू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड का एक मेन फंक्शन है। और इसके अलावा जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ब्लड जो है डिफरेंट टिश्यूज से लंग्स तक कैरी करता है, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारे साथ ब्लड परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रेंट्स है, मुख्तलिफ किस्म के खुराक जब हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन जब हो जाती है इंटेस्टाइन के लुमन से जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लड को एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है ये न्यूट्रेंट्स मुख्तलिफ टिश्यूज़ को पहुंचाते हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं मुख्तलिफ हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो सिक्रीशन करते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं। तो वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जो है वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, ब्लड में हमारे साथ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज़ कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डब्ल्यूबीसीज़ हैं, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डब्ल्यूबीसीज़ हैं हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है एंटीबॉडीज़ और डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं ये भी हमारे साथ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस है और ये भी ब्लड में कैरी होते हैं टारगेट ऑर्गन्स तक, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमें चोट लगती है तो वहाँ से जब ब्लड निकलता है तो 1-2 मिनट के बाद जो है वो ब्लड रुक जाता है। तो ये भी हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे साथ कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं ये भी हमारे साथ ब्लड में होते हैं और ये भी जो है ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात कर ले तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ब्लड को जो है एक ट्यूब में रख ले और फ्यू मिनट्स के लिए आप छोड़ दे तो ट्यूब में ब्लड की 2 लेयर बन जाएगी। एक अपर लेयर होगी जो येल्विश कलर होगी और दूसरा रेडिश कलर लेयर होगी जो बॉटम में बैठ जाएगी, ठीक है। अब जो अपर लेयर है, जो येल्विश कलर लेयर है अपर लेयर, इसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और जो लोअर लेयर है रेडिश कलर जो लेयर होगी उसको ब्लड सेल्स कंपोनेंट लेयर कहते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स कंपोनेंट लेयर, अपर लेयर को प्लाज्मा और दूसरा जो लोअर लेयर होगी उसको ब्लड सेल्स कहते हैं। अब अगर हम ब्लड सेल्स की कंपोजिशन की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से ब्लड सेल्स होंगे, इसमें हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। इसी का अपना फंक्शन है, डब्ल्यूबीसीज का अपना फंक्शन है, प्लेटलेट्स का अपना फंक्शन है। 100% अगर ब्लड होगा तो 100% में 45% ब्लड सेल्स हैं और इसके अलावा जो 55% है वो हमारे साथ प्लाज्मा होगी, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है ये क्लियर स्ट्रा कलर वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। इसमें
اگر ہم کمپوزیشن کی بات کر لیں پلازما کی تو پلازما میں موسٹلی ہمارے ساتھ واٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹر کی تقریباً 91% جو ہے پلازما میں ہمارے ساتھ واٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نارمل رینج کی بات کر لیں تو نارمل رینج میں 90 to 92% پلازما میں واٹر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلازما پروٹینز ہوتے ہیں، پلازما پروٹین اپروکسیمیٹلی 7% جو ہے وہ پلازما میں پلازما پروٹین ہوتے ہیں۔ پلازما پروٹین جو ہے ریٹ osmotic pressure of blood which keeps the plasma fluid within the circulation۔ پلازما کی جو پروٹینز ہے وہ ہمارے ساتھ اوسموٹک پریشر کو کریٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ پلازما پروٹین ہمارے ساتھ پلازما میں نہیں ہوتی تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ٹیشوز ہیں ان تک جو پلازما ہے وہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ٹیشوز میں ایبزارب ہو جاتا اور آپ پہ ہمارے ساتھ ایڈیما ہوتی۔ اس کے علاوہ پلازما کی جو وسکاسٹی ہے، جو گاڑھا پن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ پروٹینز کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پلازما میں پروٹین موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ساتھ 3 میجرز پروٹین ہے پلازما میں، ایک کو ایلبومین کہتے ہیں، دوسرا گلوبولن ہے اور تیسرا فائبرینوجن ہے۔ ایلبومین جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہائر کنسنٹریشن میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو موسٹلی ایلبومین کا فنکشن ہے وہ کیرنگ فنکشن ہے۔ گلوبولن جو ہے یہ ہمارے ساتھ امیونٹی میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فائبرینوجن جو ہے یہ ایز اے کلوٹنگ فیکٹر ہے، یہ ہمارے ساتھ کلوٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ جو تھرڈ کمپوننٹ ہے پلازما کا وہ انارگینک سالٹ ہے۔ 2 کمپوننٹ آلریڈی ہم نے پڑھ لیے، ایک جو تھا وہ واٹر تھا 91% تھا اور نارمل رینج کی بات کر لیں تو 90 to 92% تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلازما پروٹین تھا، وہ 7% موجود تھا، جو ہمارے ساتھ اوسموٹک پریشر کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پلازما فلوئڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سرکولیشن میں رہتا ہے اور یہ جو ہے ایبزارب نہیں ہوتا ٹیشوز کو۔ اور دوسرا جو فنکشنز تھا وہ وسکاسٹی کا تھا، جو پلازما پروٹین ہے وہ ہمارے ساتھ پلازما کی وسکاسٹی کو مینٹین کرتا ہے۔ جو تھرڈ کمپوننٹ ہے وہ انارگینک سالٹ ہے۔ انارگینک سالٹ جس کو ہم الیکٹرولائٹس بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کیلشیم آ جاتا ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفیٹ ہے، میگنیشیم ہے، کلورائڈ اینڈ بائی کاربونیٹ ہے، جن کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔